ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं 70% व्हील चेयर बाउंड पर्सन हूँ। अगर मैं इस कार्य को कर सकता हूँ तो ऐसा कोई युवा नहीं है, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो इस कार्य को ना कर सके। क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ कहते भी थे कि डियर सत्येंद्र, ये ना तो इंग्लिश समझता है इंग्लिश चैनल, ना हिंदी समझता है, ना ये कहता है कि यहाँ के ये लंदन का है, फ्रांस का है, इंडिया का। ये तो मेहनत मांगता है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हुए एक ऐसे शख्स जो ना सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सत्येंद्र सिंह लोहिया, इंडियन पैरा स्विमर, जिन्होंने ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का सम्मान ऊंचा किया मेडल जीतकर, बल्कि एडवेंचर स्विमिंग में भी अपने देश का परचम लहराया। तो आज हम सत्येंद्र जी से बात करेंगे उनके ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में और साथ ही जानेंगे कैसा रहा ये सफ़र। तो बिना देर किए स्वागत करते हैं इंटरनेशनल पैरा स्विमर, तेनजिंग नोर्गे अवॉर्डी, विक्रम अवॉर्डी, श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सिद्धार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं, बताइए कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा जा रहा है। और ऑब्वियसली आपने जो लाइनें कही, हाँ। कभी कभी मैं भी ये लाइनों को बहुत यूज़ किया है। और खुद पर ही विश्वास करना चाहिए, और जब खुद पर विश्वास करते हैं तो सब विश्वास करते हैं। शुरुआत इधर से करते हैं कि कैसा रहा ये सफ़र भिंड के एक छोटे से गांव से, फिर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर लिया आपने। कैसा रहा ये सफ़र? उस टाइम गांव में जो सोच लोगों की थी, कैसे आपने उसमें बदलाव लाया? कैसे आप ग्वालियर आए, अपने कोच से मिले, और कैसे अब इस सफ़र में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि लोग आपको रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं? ज़रा बताइए सफ़र के बारे में। पहले तो आपने रोल मॉडल बोला, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा मानना है, आपने जो अभी कहा कि भिंड के छोटे से गांव से, जो मेरा गाता गांव, एक बार बार न्यूज़ मीडिया सब जगह गाता भिंड, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं ही नहीं, जितने भी यहाँ मध्य प्रदेश देश से जिन्होंने भी अपने देश और प्रदेश और अपने खुद को साबित करने के लिए संघर्ष जीवन में किया है, वो मैं कहूँगा वो कोई बड़ी बड़ी जगहों से नहीं निकले, मगर वो छोटी छोटी जगहों से ही निकले, मगर उनके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा एक सपना था, एक बहुत बड़ा ड्रीम था, कुछ करने की एक तमन्ना थी। और उन्होंने अपने दृष्टिकोण को हीन ना होते हुए देश समाज के लिए कुछ करने के लिए, उनके जीवन में कभी ये बात नहीं आई कि मैं किस जगह से बिलोंग करता हूँ, किस धर्म से बिलोंग करता हूँ, किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, किस सिचुएशन में पला बड़ा हूँ। बशर्ते उन्होंने देश का नाम बढ़ाने के लिए जीवन में जो संघर्ष किया है, वो आज देश और समाज के लिए ऐसे महापुरुष हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। इसी तरीके से मैंने ऐसे अपने जो देश के लिए जो उन्हीं महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलकर मैंने भी छोटी जगह से निकलकर ये अपने लिए तो किया ही है साबित, एक सोच को भी, बट मैंने कहा है कि इस कार्य को हम करेंगे तो देश का भी नाम गौरवान्वित होगा। जब देश का नाम गौरवान्वित होता है तो मैं कहता हूँ इसके लिए अगर व्यक्ति की जान भी न्यौछावर करना पड़े तो वो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बिल्कुल सही बात है, दिल में चाह और जज्बा हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है जी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे स्विमिंग की तरफ आपका रुझान बढ़ा? देखो, रुझान तो हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक स्किल्स होती है। डेफिनेटली हर व्यक्ति के पास एक टैलेंट होता है। ऐसा कोई सभी को, प्रकृति ने सभी को बराबर अवसर देती है, सभी को बराबर रोशनी मिलती है, सभी को बराबर अवसर मिलती है, हवा ऑक्सीजन ये सब बराबर मिलती है। बशर्ते हम जो अपने टैलेंट को है किस तरीके से उसको निखार सकें। तो मेरे पास जो मैं गांव में नदी है, स्विमिंग सीखता था, तो एक लोगों का निगेटिव परसेप्शन भी था काफ़ी कि दिव्यांग हैं, कोई भी बोल देता, क्योंकि आज भी है काफ़ी गांव देहातों में कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाए उसको सहानुभूति के नज़र से देखते हैं, ना कि सम्मान प्रोत्साहित किया जाता है। तो बशर्ते हमने भी सोचा नहीं हमें कुछ करना है, और फिर मैं 2007 में ग्वालियर आया। वहाँ पर जो मेरी स्किल तो थी, अगर मैं डॉक्टर वी.के. डवाज जी से ना मिला होता तो हमारे पास स्किल तो थी, मगर वो स्किल किसी काम की नहीं थी। बशर्ते एक स्किल को प्लेटफॉर्म मिल गया। तो ऐसा नहीं है मैं ही ग्वालियर चंबल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ तो निकल के आ गया।
बशर्ते जो अभी गांव देहातों में लोग हैं, हमारे साथ कल ही मैं गांव गया तो डिस्कस किया, मेरे साथ के लोग थे, मैंने पूछा और कैसे हो क्या हो, रियली जो भी लड़के थे मेरे साथ बड़ा बहुत मन से वैसा लगा, मैंने कहा कितना आपको मेरे से ज़्यादा स्विमिंग आती थी मगर आप कहाँ और आप हैं। मैं ऐसा नहीं, मगर उनको बुलाया मैंने, जो मेरे साथ थे मैं उनको बुलाया, मैंने क्या है तो सब लोग मेरे से अच्छी स्विमिंग करते थे, बशर्ते उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिस तरीके से वो टैलेंट को अपना दिखा नहीं पाए। तो आज भी गांव देहातों में मेरा एक उद्देश्य भी है, जो गांव देहातों में लोग हैं उनके टैलेंट को पहचान कर प्लेटफॉर्म दिलाया जाए। मैं सरकार से भी बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि टैलेंट बहुत है मगर हमको प्लेटफॉर्म देंगे तो ज़रूर हमारा टैलेंट है प्रदेश देश का नाम रोशन करेगा। जिस तरीके से मेरे को एक टैलेंट था, वो टैलेंट का मेरे को प्लेटफॉर्म मिला, तो जिसके वजह से हम बढ़ गए। कि जिस तरीके से एक ट्रेन आती है उसमें प्लेटफॉर्म नहीं कैसे चढ़ेगा आप बताओ, नहीं चढ़ पाएगा ना। अब प्लेटफॉर्म मिलता है, अब प्लेटफॉर्म में भी हमें बहुत सी चीज़, जब हम फॉरेन में जाते हैं विजिट करते हैं, ऐसे ऑस्ट्रेलिया गया, लंदन, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म के अलावा भी सरकार एक वो करती है, एक रैंप बना देती है। वहाँ पर निकलते हैं जब अपने आप पहले से बंदा खड़ा होता है ट्रेन में, तो सरकार को प्लेटफॉर्म तो दे रही है, साथ में एक सहानुभूति नहीं, एक प्रोत्साहन के रूप में अगर रैंप लगाएगी ना व्यक्ति को आगे बढ़ाने की, तो बहुत सी चीज़ें ओवरकम होंगी और डेफिनेटली बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अभी आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बिल्कुल भी मुझे आप में एक भी घमंड का कोई अंश नहीं दिख रहा है। तो ये जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, इनको निखारा आपके कोच ने, वीरेंद्र कुमार जी ने, आपके कोच ने। तो सबसे पहला कंपटीशन क्या था जहां आप गए? और शायद मेरे ख्याल से कोलकाता में आप गए थे गेम्स के लिए। तो पहला कंपटीशन, पहली प्रतिस्पर्धा, उससे पहले तो आपने थोड़ी सी अनप्रोफेशनल स्विमिंग ही की थी, तो पहली प्रतिस्पर्धा का एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, उससे पहले काफ़ी एक स्ट्रगलफुल लाइफ रही। मैंने काफ़ी यहाँ पे फूलबाग अपना यहाँ पे एक सोना बेल्ट का बेचने का कार्य किया। अच्छा। और फोटोकॉपी के दुकान पे काम किया। तो फिर मेरे मन में आता यार, जीवन नौकरी करना, ये कुछ करना एक रोटी खाने का जरिया और कुछ नहीं है, मगर अगर कुछ आगे बढ़ना है तो हमें कुछ डिफरेंट अपने जीवन में करना होगा। तो आपने जो कहा कि कोलकाता में ज़रूर मेरा 2007 में मैं डॉक्टर डोवास जी के पास मिला, तो उन्होंने स्विमिंग देखा टैलेंट के आप कर लेते हो, तो हमने कंटिन्यूटी रखी। तो 2009 में 2 साल बाद वो हमको कोलकाता में स्विमिंग के लिए ले गए। जब कोलकाता में जब ले गए तो वहाँ पर मैंने जब देखा, पहली बार में मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा। तो जब यहाँ आए ग्वालियर में, काफ़ी लोगों ने मीडिया में सत्येंद्र सिंह कांस्य पदक और ये वो, अरे लोगों ने ऑफिसर्स कहीं भी जाते तो काम जल्दी हो जाते थे, खिलाड़ी है तो बड़ा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम है। तो फिर हमने स्विमिंग को बहुत अच्छे से मैंने नहीं, इसको नहीं छोड़ना है कुछ भी। फिर धीरे धीरे हम नेशनल खेलते गए, कोल्हापुर गया, बेंगलोर गया, चेन्नई गया। और फिर देखो, मतलब मैं सोचता नहीं था, विक्रम अवार्ड भी मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था मध्य प्रदेश सरकार का। तो 2014 में अवार्ड्स वो मिला। फिर मैंने सोचा नहीं यार, यहाँ रुकना नहीं है। और आप समझते मेरे साथ के और भी स्विमर विक्रम अवार्ड मिला, फिर उन्होंने अपनी लाइफ को एक स्मूथली ले गए। उन्होंने बोला नहीं अब ठीक है, विक्रम अवार्ड मिल गया और लाइफ में अपने आज जीवन यापन ही कर रहे हैं। अवार्ड वगैरह एक अच्छी बात है, अवार्ड इस वजह से दिया जाता है आपके अचीवमेंट को रिकॉग्निशन मिलती है और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि अभी एक आप शब्द बोला आपने, घमंड, एक प्राउड, मगर अपने आप पर प्राउड करना चाहिए, अपने आप पर गर्व करना चाहिए, मगर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इस बात से नहीं करना चाहिए, प्राउड एक अच्छी बात है, सकारात्मक शब्द है, हमें करना चाहिए, हमारे घर वालों को करना चाहिए, हमारे जो भी कलीग्स हैं वो सभी को प्राउड करना चाहिए अपने जीवन के एक सकारात्मक रूप से। जब घमंड की बात आती है तो मेरे शब्द में मैं यही हमेशा डेफिनेटली कहता हूँ कि लाइफ की एक कुछ टाइम होता है, एक बाउंडेशन होती है। जितना हम इस लाइफ को अच्छी तरीके से यूज कर लेंगे वो ही अपने लिए और दूसरों के लिए बेनिफिट होगा। जब इस पृथ्वी पर एक सत्य है, डेथ इज द ट्रुथ, जब व्यक्ति को जाने के बाद व्यक्ति की अगर फिर रहेगा ही नहीं तो कहाँ घमंड करेगा, कहाँ प्राउड करेगा, मतलब कहाँ लोगों के साथ अवसर ही नहीं मिलेगा ना फिर। तो जितना है उतने तरीके से हमें अपने अचीवमेंट को सकारात्मक रूप से समाज में ले जाकर उनमें बदलाव करने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कोई जीता है आज के लिए, कोई जीता है कल के लिए,
कोई इस वजह से भी व्यक्ति जीता है, कोई जाने के बाद लोग याद करें और पढ़ें। जब व्यक्ति के जीवन में ऐसे विचार होते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके जीवन में नकारात्मकता दूर, जिसके साथ भी व्यक्ति रहते हैं वो भी ऑटोमेटिकली दे विल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है। इन्वायरमेंट रहता है, पॉजिटिव थिंक Environment का बहुत गेट असर टुगेदर पड़ता डेवलप। बिल्कुल सही बात है। जीवन में आपका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या है? कोई इंसान रहा हो, या जैसे मैंने सुना है माइकल फेल्प्स से आप काफ़ी प्रभावित रहे हैं। काफ़ी उन्होंने जीवन में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है और मैं समझता हूँ कितनी भी निगेटिविटी रही, आप मैं बोलना भी नहीं चाहूँ, कितने जीवन में उनके उतार चढ़ाव है, बट उन्होंने अपने गोल को नहीं छोड़ा। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे भी जीवन में बहुत अप्स डाउन आए, और सबसे पहले हम किसी को भी रोल मॉडल मान लें, किसी के भी फ़ोटो लगा लें, किसी के भी, वो कैसे कहते हैं ना, वो घर में नाल टांगने से कुछ नहीं होता है व्यक्ति के अपने खुद में नाल लगाना चाहिए। उगते हुए सूरज वो मैंने लगाने से फ़ोटो कुछ नहीं होता है, सुबह खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब खुद को व्यक्ति रोल मॉडल मान लेता है तो मैं समझता हूँ उसके जीवन में कभी रुकावट नहीं आती। दूसरों के हमें पद चिन्हों पर चलना चाहिए, अच्छी बात है, उनकी अच्छी चीज़ें ग्रहण करना चाहिए, मगर हम खुद को ही नहीं कुछ करेंगे तो कहाँ से रोल मॉडल तो पढ़ाने नहीं आएगा, रोल मॉडल तो कुछ आगे बढ़ाने नहीं आएगा, बट उसके कार्य और सिद्धांत जरूर हमें प्रेरणा देते हैं और वो करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जब आपने घर पे बोला होगा कि ऐसे अब मैं सोच रहा हूँ स्विमिंग वगैरह करेंगे, तो घर वालों की साइड से क्या रिएक्शन? नहीं, डेफिनेटली किसी की फैमिली में अगर घर वाले ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत, मैं कहता हूँ, स्ट्रगल लाइफ बहुत स्ट्रगल है ना। तो घर वालों का होता है, और जो कहे कि मेरे फादर तो हमेशा कि जो करेगा तुम अच्छा करेगा, तो अपने आप पर एक विश्वास जगाना घर वालों का एक बड़ी बात है। तो उन्होंने हमेशा, मैं ये कहूँगा, पापा ने आज तक मेरी स्विमिंग ही नहीं देखी। अच्छा, आज तक नहीं देखी? आज तक ना किसी अवार्ड में गई। अरे हाँ, मैं कहता हूँ नहीं आप चले जाओ, तो उनको ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? वो कहते नहीं हमें देख लेते वही खुशी है, आप दूसरों को ले जाओ, तो आप हो तो हमें, हमारा अंश के रूप में आप ही हो। तो वो चीज़ हमें बहुत ही, और हमेशा मैं कभी नकारात्मक सोचता ही नहीं हूँ जीवन में, और कभी जो हो गया आज नहीं हुआ, वो कैसे कहते, जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया खोया नहीं करते, होती सफलता वो नहीं है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, है ना। हमेशा बड़े से बड़ा अचीव करने की कोशिश कीजिए, नदी पाली है तो समुद्र की कोशिश कीजिए, पत्थर से टूट जाता है शीशा, खुद को ऐसा शीशा तैयार करो जो पत्थर टूट जाए। सही क्या है ना। तो ये बहुत बेहतरीन लाइनें सुनने को मिल रही हैं हमें इस इंटरव्यू में से। नहीं, लाइनों का मेरे को बहुत शौक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्विमिंग करता हूँ तो कुछ तो मोटिवेशनल के लिए अपने अंदर कविताएं, जोश भरने वाली कविता, जोश जरूर, मतलब जोश तो व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए, जुनून, उत्साह, यही व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, ना तो सोचने में डिसेबिलिटी है, ना कुछ अच्छा करने में डिसेबिलिटी है। बताओ हम सोचने में क्या जा रहा है? हमने जब सोचेंगे ना, ग्वालियर से जब ही इंग्लिश चैनल के लिए गए ना, फिर हमने कार्रवाई की, फिर हमने नेट पर देखा, हम सोचते ही नहीं, हम नहीं जा सकते तो नहीं, हम सूरज की सोचेंगे तो चांद पे तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। तो हमेशा चाह व्यक्ति के अंदर एक रखना चाहिए, गिरते रहो संभलते रहो। जैसे जीवन में मेरे में मैं गिरा संभलता रहा, हवाओं ने बहुत कोशिश की, फिर भी आंधियों में ये चिराग आगे बढ़ने के जलते रहे। तो व्यक्ति के एक अपने अंदर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, कभी व्यक्ति ये सोचता है मेरे पास फाइनेंशियली रिसोर्सेस नहीं है, मैं गांव से आता हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे दिखने में अच्छा नहीं हूँ, वो कैसे कहते हैं, रख हौसला, वो एक खुद ही एक बहुत बड़ी एक किसी शायर ने कहा है, छुपा लेने दो उजालों को, हमसे भला क्या छुपाएंगे, हम तो अंधेरे में जीने वाले हैं, ये अंधेरे हमसे क्या लेंगे। क्या बात है ना। जब आहत कर लिया इन अंधेरों को मिटाने का, जोड़ कर जुगनू को सूरज बना लेंगे। तो अपने अंदर जुनून, उत्साह और सारी चीज़ें यही है व्यक्ति के अंदर। तो अपने आप को जोशीला रखने के लिए आप किताबें पढ़ते हैं या यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं? नहीं, मैं बुक्स का बहुत शौकीन हूँ। मैं अभी लंदन भी गया, वहाँ से बुक्स लाया, कहीं भी जाता हूँ तो बुक्स का बहुत पढ़ते रहते हैं? बहुत कलेक्शन रखता हूँ मेरे बुक्स का, बहुत मतलब कुछ ये नॉलेज है आजकल यूट्यूब वगैरह से तमाम तरह के डालो, ये पोस्ट करो, वो नॉलेज नहीं, एक इम्पैक्टफुल नॉलेज जब आप पढ़ते हैं तो अपने अंदर एक पीस भी मिलता है।
तो फेवरेट कुछ आपके पसंदीदा कवि कोई हो जिनको आपने बहुत पढ़ा है, पसंदीदा किताब कोई आपकी हो? नहीं, मैं संत कबीर साहब को बहुत फॉलो करता हूँ। कबीर संत कबीरदास जी। कबीरदास जी, उनकी जो सत्यता है, हाँ, क्योंकि उनके पास बहुत विश्व में बहुत रिसर्च हो रही है। मैं बहुत संत कबीर साहब को बहुत दिल से, उनके जो शब्द हैं, जो है ट्रुथ है, उन्होंने अंधविश्वास, आडंबर, अपने आप पर विश्वास करने की सबसे बड़ी उन्होंने एक रास्ता दिया है संत कबीर साहब ने। सही बात। वो कैसे कहते हैं, करे भैया भले आपनी छोड़ वीरानी आस, और तेरे आगर नदिया वह तो मरत प्यास। इसका मतलब है कि अपने आप पर विश्वास कीजिए, दूसरों पर नहीं। करे भैया भले अपने आप पर विश्वास करोगे, छोड़ो वीरानी आस। कभी दूसरों का सहारा जो व्यक्ति चलता है वो गिरेगा, जब अपने सहारे चलेगा तो कितनी परेशानी, कितनी सिचुएशंस अनफेवरेबल हों, मगर व्यक्ति अपने पर विश्वास करेगा। तो संत कबीर साहब का जो कोटेशन है, कर भैया भले आपनी, अपने आप पर विश्वास कीजिए, और अपने आप पर विश्वास करेगा तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में वो काम, वो मुकाम हासिल कर सकता है जो व्यक्ति एक कभी सोच भी नहीं सकता कि वो काम। और किसी भी कार्य करने के लिए, चाहे दिव्यांग हो, चाहे शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो, सभी कार्य में सभी बराबर हो से, बशर्ते हमें दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति नहीं, उन्हें सम्मान और प्रोत्साहन किया जाएगा, तो मैं ज़रूर कहता हूं कि वो व्यक्ति एक ऐसा कोई काम नहीं है वो करना कर सके। सत्येंद्र जी को सुन के हमारे जितने भी युवा भाई बहन होंगे बहुत जोशीला महसूस कर रहे होंगे, बहुत प्रेरणा मिल रही होगी उन्हें देख के। सत्येंद्र जी, अब जरा बात करते हैं कि आप कॉम्पिटिशन्स में गए, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल भी जीते। ऑस्ट्रेलिया शायद आप गए थे गेम्स के लिए, वहाँ आपने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद जब ख्याल आया कि चलिए एडवेंचर स्विमिंग करते हैं, तो उस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? किसने बताया कि ऐसे इंग्लिश चैनल है कुछ करके, कैटेरिना चैनल है, नॉर्थ चैनल, उसको आप पार कीजिए? कैसे वो टीम बनी, कैसे आप गए, इसके बारे में आप ज़रा बताइए दर्शकों को। और नहीं, मैं ज़रूर अपने दर्शकों को इसके बारे में, बहुत बड़ी इसकी स्टोरी है और एक बहुत ही सकारात्मक स्टोरी है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि जब अपन आगे बढ़ते हैं तो फिर हमेशा नए, मैंने अभी कहा ना, हाँ, जो पालो उससे ज़्यादा, नदी पाली और समुद्र की तलाश करो। तो विक्रम अवार्ड मिल गया था, तो मैंने अरे ठीक नहीं, और आगे कुछ करना चाहिए, यहाँ रुकना नहीं है। तो फिर एक दिन मैं पेपर पढ़ रहा था, फिल्म पे है, तो फिल्म पे जॉन, वो फ्रांस के, उनके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं, उन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। बिल्कुल सही बात। मीर सेन के बारे में पढ़ा, उन्होंने 5-6 बार में क्रॉस किया। तो मैंने क्यों ना अपन इसके बारे में पढ़ रहा, और हर स्विमर की एक खासियत होती है इंग्लिश चैनल को पार करना। तो मैंने इसके लिए ट्राई किया, कोशिश करना चालू कर दी। कहाँ कोई, किसी ने कहा 20 लाख रुपए लगेंगे, किसी ने कहा 15 लाख रुपए लगेंगे, और मेरे पास एट दैट टाइम आई हैव नो अमाउंट टू दिस, मेरे पास इतना कोई अमाउंट नहीं था कि इसको कर सके। फिर हमने धीरे धीरे रिसोर्सेज, टाटा ट्रस्ट से भी अप्लाई किया काफ़ी चीज़ें। और मैं कहता हूँ जब करने की सकारात्मक और इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो प्रकृति है जो हमारे पास पॉजिटिव रूप से सारी चीज़ें पूरी करने की कोशिश करती है। कायनात बदल जाती है अगर किसी कार्य को करने के लिए। शाहरुख खान की डायलॉग भी इसके ऊपर है ना, कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिली इच्छा हो तो पूरी कायनात उसे आप तक लाने में पूरी साजिश करती है। हाँ, तो फिर हम सीधे इंग्लिश चैनल पर हमने अपने गवर्नमेंट में, मध्य प्रदेश सरकार से कहा। उस समय कोई पॉलिसी वगैरह नहीं हुआ करता था, हमने उसके लिए स्ट्रगल किया, पॉलिसी बनवाई। आज मध्य प्रदेश सरकार के सभी दिव्यांगों को बराबर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट दैट टाइम 2017 में नहीं थी। तो मैंने डायरेक्टर सर से बोला, सर मेरे को जाना है। तो उनका ये रिस्पॉन्स था, मैं समझता हूँ वो उनका रिस्पॉन्स आज मेरे को वो सकारात्मक रिस्पॉन्स लग रहा है। उन्होंने बोला कि आप चल नहीं सकते, और ये वो, हाँ वो भी सही कह रहे थे, तो कैसे आप कर पाओगे? तो मैंने कि अपने आप को साबित करूंगा। फिर मैंने बॉम्बे में 5 घंटे 42 मिनट में 33 किलोमीटर स्विमिंग की। तो कहा, तब भी उन्होंने नहीं। फिर मैंने कहा कि मैं जब ही आपकी ऑफिस आऊँगा जब मेरे पास इंग्लिश चैनल का सर्टिफिकेट होगा। तो मैं 2017 में गया अपनी इंग्लिश चैनल क्रॉस करने। तो अब इंडिया का वेदर, यहाँ जाओ, खासकर ग्वालियर की गर्मी तो काफ़ी डिफरेंट है, और हम कोई ट्रेनिंग वगैरह इतना तो करके नहीं गए थे। वहाँ गया तो हम 15 मिनट भी स्विमिंग नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। बहुत, मतलब काफ़ी वहाँ लहरें, 14-15 डिग्री में अपने आप को, और समुद्र का पानी, लहरें, हवा ठंडी, अपने आप में दैट इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट। करेक्ट। तो मैंने सोचा नहीं करेंगे। फिर मैं वापस आया, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, वो गिरते रहे, संभलते रहे, तो अपने आप को संभालता, कोशिश करता रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन छोड़ दो किसी भी कार्य को। गोल्ड चांस व्यक्ति के जीवन में एक बार आता है, वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको छोड़ देता है या उसको पकड़े रहता है।
तो मैंने दोबारा से तैयारी की, अपनी टीम को ले गया, जो दिव्यांग लोगों को मैंने रिसर्च किया अलग अलग स्टेट से, ऐसे एक बंगाल से हैं, राजस्थान से, महाराष्ट्र से जो हमारे साथ के थे, मैंने उनको तैयार किया। फिर हमने स्पेशल इसके लिए पूना में एक रोहन मोरे हैं, उन्होंने 7 चैनल पार किए हैं सबसे, तो उनके अंडर में फिर मैंने ट्रेनिंग की पूना। मैंने कि यार ये ऐसा काम नहीं है, इसका बाकायदा ये, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ कहते भी थे कि डियर सत्येंद्र, ये ना तो इंग्लिश समझता है इंग्लिश चैनल, ना हिंदी समझता है, ना ये कहता है कि यहाँ के ये लंदन का है, फ्रांस का है, इंडिया का, ये तो मेहनत मांगता है, ये इससे कोई मतलब नहीं है कहाँ से बिलोंग, यू आर दे आर डोंट नो। उनका इससे कोई मतलब वो है कि समान रूप से व्यवहार करता है व्यवहार सभी के करता साथ सभी के है। साथ, बिल्कुल सही बात। तो हमने ट्रेनिंग बाकायदा पुणे में 2 साल हमने ट्रेनिंग की इसके लिए, और बाकायदा फिर हम गए, हमने 1 महीने वहाँ ट्रेनिंग की। फिर हमने 24 जून 2018 को एक अपनी टीम के साथ एक 12 घंटे 26 मिनट में उसको क्रॉस किया वन वे, और एक इसमें रिकॉर्ड बना, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ। हाँ, और एक बहुत ही बड़ा, फिर अरे हमने सोचा इंग्लिश चैनल जो पहली बार किया था ना, उससे बहुत पिकअप मिला मेरे को। मतलब एक नीज आज तो इतना नहीं हो रहा, वो बहुत एकदम चेंज ऑफ लाइफ बोलते हैं। फिर भारत सरकार का जो सर्वश्रेष्ठ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार, वो हमको मिला। और ये ये 2018 प्रोत्साहन की मिला, बात कर रहे हैं। ये 19 की बात है, 19 की 3 बात है। दिसंबर को। और महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने तो अपने शब्द, अपनी जो स्पीच में मेरा नाम मेंशन किया, तो वो मैंने वीडियो आपको भेजा है। और हाँ। फिर उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मेरे जो अचीवमेंट, प्रोत्साहन को एक रिगार्ड किया, और मैं समझता हूँ ये मेरे को ही प्रोत्साहित नहीं किया, इस ग्वालियर चंबल संभाग के जो युवाओं को एक सोच को, एक दृढ़ संकल्प को और आगे बढ़ने की सीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सम्मानित किया है। तो मैं भी उनको हमेशा तहे दिल से कि आपने मेरे को सम्मानित ही नहीं किया, ये ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश को सम्मानित किया है। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद आगे बढ़ती गई जर्नी। फिर 2020 में 2019 का जो तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड है, और देश का मैं पहला पैरा तैराक हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है। इंग्लिश चैनल पार करने के बाद शायद कैटेलिना चैनल आपने पार किया, जो कि कनाडा में है, और नॉर्थ चैनल भी पार किया है। नहीं, कौन सा? कैटलिना यूएस में है, यूएस में आज कैलिफोर्निया। और नॉर्थ चैनल भी आपने पार किया। ये तो Northern तीनों एक दूसरे से अलग अलग है, तीनों चैनल्स? नहीं, काफ़ी एक 7 चैनल है, बट अलग अलग सी में है। वो एक नॉर्थ चैनल है, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, जो नॉर्दर्न आयरलैंड टू स्कॉटलैंड के बीच है, 36 है। और इंग्लिश चैनल लंदन टू फ्रांस के बीच है, और कैटलिना आइलैंड है, और उससे कैलिफोर्निया एक सैन पेड्रो शहर है, उससे मिलता है। और ये धर्मतल भी है जो बॉम्बे में मैंने किया है। तो ये चीज़ें जब आगे बढ़ते हैं तो फिर लोग भी मिलते, एक ग्रुप भी बनता है, और सारी चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली। सबसे मुश्किल क्या था इनमें से? कौन सा चैनल सबसे मुश्किल? नॉर्थ चैनल काफ़ी ठंडा था, काफ़ी ठंडा, 12-13 डिग्री, काफ़ी पानी, वो बहुत डिफिकल्ट था उसमें। और उस टाइम पे तो जैसे इंग्लिश चैनल हम सभी लोग जानते हैं कि वहाँ से जहाज बहुत गुजरते हैं, हाँ, बहुत जहाज गुजरते हैं, बिजिएस्ट लाइन है, बिजिएस्ट लाइन है वो, हाँ। पूरा का पूरा। तो ये तो अलग ही चुनौती रहती होगी, अरे कभी हम भारी तैर रहे हैं तो वो पायलट ऐसा नहीं है, वो सारी व्यवस्था रहती। पायलट है तो इंटरकनेक्ट रहते हैं वो वायरलेस से। अच्छा। तो वो पायलट निकलता है तो पहले ही वायरलेस से बता देते हैं कि ऐसा निकल रहा है हमारे पास, आई हैव ए स्विमर इन द सी, सो प्लीज स्टॉप द कैन यू ऐसे स्टॉप। करके। तो ऐसा, क्योंकि वो रोक भी नहीं सकते पानी के जहाज को इतना बड़ा, बहुत यहाँ से है 1 किलोमीटर तक उसका असर दिखता है, 2 किलोमीटर तक। तो वो पहले से ही कम्युनिकेशन लहरों में होती असर रहती है, दिखता होगा। मतलब 10 किलोमीटर पहले से ही कम्युनिकेट करते हैं, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, तो आप उधर से वो स्टॉप कर देते हैं, तो वो चलता रहता है बस, तो निकल जाएगा स्विमर। तो 3 लाइन्स आती है। अब आगे क्या मुकाम हासिल करना है? आगे यही है, जीवन है एक। अगर अपने स्पोर्ट्स में बात करें तो क्या मुकाम हासिल करना है? स्विमिंग स्पोर्ट में है, मैं अभी आगे एक मुलाकाई चैनल है यूएस में, उसका ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, अभी देखो उसका स्लॉट है, स्लॉट नहीं मिलते, वर्ल्ड ओवर से स्विमर उसको अप्लाई करते हैं तो स्लॉट बड़ा मुश्किल से मिलता है। जिब्राल्टर है, एक स्विमिंग है, उसको भी सोलो में करना है। तो बस यही है कि जीवन में जब तक है अपने आप को कोशिश करती रहनी चाहिए। कोशिश ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। कैसे कहते हैं, कुछ मुट्ठी में सपने लेकर भरकर जेबों में आशा हैं,
दिल में कुछ अरमान है, कुछ कर जाए कुछ कर जाए, सूरज सा सो तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद को रोशन करने में तो मुझको कब तक रोकोगे। क्या बात है, क्या तो व्यक्ति को जो है, जो हद है, जो व्यक्ति की सोच है, दृढ़ संकल्प है, को जो व्यक्ति नेगेटिव देखते हैं, हमको नहीं, हमारे जैसे बहुत से लोग बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक सूरज की किरण के रूप में, एक आशा के लिए मैं ये कार्य करूँगा और आगे मेरे जैसे लोग और निकले। अगर मैं अपने दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी अपने आप को निराशा ना समझें, नेगेटिव ना समझें, अपने आप को कभी डिमोटिव ना समझें। आप ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं 70% व्हील चेयर बाउंड पर्सन हूँ। अगर मैं इस कार्य को कर सकता हूँ तो ऐसा कोई युवा नहीं है, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो इस कार्य को ना कर सके। बशर्ते इसके लिए आपके पास एक हौसला चाहिए, उम्मीद चाहिए, एक उत्साह चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल ग्रो एंड द अचीव इन द हाई इन द लाइफ। मेरा मानना है डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। जो व्यक्ति की सोच और जो नेगेटिविटी है वही दिव्यांगता है। और एक चीज़ और मैटर करती है, किसी भी कार्य करने के लिए व्यक्ति के पास एक रास्ता ही बहुत होती है और किसी भी ना कार्य करने के लिए बहाना ही 100 होते हैं। तो हमें बस अपने आप पर विश्वास करने के आगे बढ़ेंगे तो मैं ज़रूरी कहता हूँ कि आप अपना नाम तो रोशन करेंगे ही। एक व्यक्ति सफल होता है तो एक व्यक्ति सफल नहीं होता है, उसके परिवार सफल होता है, उसका गांव सफल होता है, उसके कलीग सफल होते हैं, उसका जिला सफल होता है और उसका प्रदेश सफल होता है। जब देश की बारी आए तो हमें ये नहीं देखना चाहिए हम किस कास्ट और धर्म और जगह से बिलोंग करते हैं, हम केवल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इंडिया के रिप्रेजेंट की बात आती है, देश के स्वाभिमान की बात आती है, तो हमें आगे बढ़ने के अलावा पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आप सभी दर्शकों को जो भी देख रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हुआ, उनको मेरी शुभकामनाएं। तो एक सवाल ये था मेरा सत्येंद्र जी कि ये मेरे मन में बड़ा ख्याल आता है कि भारत में किन्हीं 1 या 2 स्पोर्ट्स को लेके ही बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत पॉपुलैरिटी है। स्विमिंग हो गया या बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल जो स्पोर्ट्स हो गए, इनको लेके ख्याति थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो आप अभी एक ऐसे मकाम पर हैं कि आप युवाओं को मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो स्विमिंग को, खासकर पैरा स्विमिंग को भारत देश में आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह योगदान देंगे? मैं इस वजह से अभी देखो यहाँ मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी दिव्यांग है उन भाइयों को भी बताना चाहता हूँ। हम बहुत बड़ा एक ग्वालियर में एक CDS सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वो मुरैना रोड पर बन रहा है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल सही है ना। तो मैं समझता हूँ और जुड़ना चाहिए उसको, सरकार को भी अवेयरनेस। और मैं समझता हूँ आज से मैंने जो 15 साल से स्विमिंग स्टार्ट की, वो चीज़ें तब अलग थी। आज बहुत सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है। डेफिनेटली अगर हम जब चलेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी कंधा जरूर मिलाएगा, तो हमें पहले निकलना चाहिए। तो मैं ये योगदान, अगर मेरे से अगर किसी भी व्यक्ति की मदद होती है तो मैं उसकी पूरी बताने की तरह कोशिश करूँगा। और उसके आगे बढ़ने के लिए अगर मेरे से भी किसी व्यक्ति की अगर सहायता आगे बढ़ने में हो तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैं किसी के काम आ सका, मेरे अचीवमेंट किसी के काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपने भी बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात को एक आम जन तक पहुंचाने के लिए जो आपने इनिशिएटिव लिया है, मैं आपको भी शुभकामना देता हूं। इसी तरीके से मेरे जैसे और लोगों को आप बुलाते रहिए और उनकी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे तो ज़रूर इस समाज में एक सकारात्मक एनवायरनमेंट में एक बढ़ेगा ही नहीं, लोग निकलेंगे, उम्मीद निकलेगी, भरोसा निकलेगा, सपना निकलेगा। थैंक यू। दिल में जुनून और चाह हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है, इसका उदाहरण है सत्येंद्र सिंह लोहिया जी। तो आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा ये एपिसोड पूरा देखने के लिए, और साथ ही मेहनत करते रहिए और समाज में एक बेहतर नागरिक के तौर पे उभरिए। धन्यवाद।